राहुल सर नमस्ते। आपकी कैलकुलेशन निफ्टी और बैंक निफ्टी की जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर साथ साथ अपने शेयर्स भी बता दीजिएगा। नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो स्पेसिफिकली निफ्टी की बात करें तो जो 150 पॉइंट का गैप आज खुल रहा है, वो 150 पॉइंट का गैप कभी भी 24050 के नीचे आ जाता है। दैट इज वो गैप सस्टेन होने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। निफ्टी +50 पे आ जाता है तो शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को। आई रिपीट, 24050 को के नीचे मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। एक और 300 साढ़े 300 पॉइंट 23700 तक दिख सकता है। लॉन्ग अभी मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, सेकंड हाफ ऑफ अगस्त आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना, कोई भी 5 वीक सीरीज आता है तो 5 वीक सीरीज में ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द टाइम्स दोनों साइड मूवमेंट होता है, और अगस्त इज अ 5 वीक सीरीज। तो फर्स्ट 2 वीक्स कैन मार्केट्स कैन बी साइडवेज या नीचे की तरफ हो सकता है। सेकंड 2 वीक्स आप एक बाउंस देखेंगे मार्केट्स में और इंडेक्स में, तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो फॉल होगा वो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। स्पेसिफिकली स्टॉक्स की बात करें तो 2 लॉन्ग साइड पे कंडीशनल लॉन्ग्स है और एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड है। लॉन्ग साइड पे एल&टी और टाटा मोटर्स है, शॉर्ट साइड पे नेशनल एल्यूमिनियम है। फर्स्ट लॉन्ग्स की बात करते हैं। एल&टी लॉन्ग कर सकते हैं 3595 के ऊपर, स्टॉप लॉस होगा 3500 का और टारगेट 3800। बहुत जरूरी है कि लॉन्ग का लेवल फॉलो कीजिए और इसी लेवल के ऊपर लॉन्ग करना चाहिए हमें। दूसरा है टाटा मोटर्स, 1036 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, स्टॉप लॉस है 1000 और टारगेट है 1090। शॉर्ट में नेशनल एल्यूमिनियम है, 171 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस होगा 175 का और टारगेट होगा 165 का। तो 2 लॉन्ग और एक शॉर्ट। ऊपरी स्तरों पे आपको शॉर्ट के मौके ढूंढने हैं, पर ये इंडेक्स की रणनीति है। पर इसी के साथ कुछ काउंटर्स पर भी जरूर नजर रखिए, जहां पे कल एक भारी गिरावट देखने को मिली, वहां पे थोड़ी रिकवरी जरूर आ सकती है। टाटा मोटर्स निफ्टी का टॉप लूजर था, वहां पे राहुल की खरीदारी की राय है। साथ ही एल&टी में भी वो रिकवरी की उम्मीद कर रहे हैं और साथ ही एक शॉर्ट ट्रेड भी सुझा रहे हैं। तो परफेक्टली हेज करके आज जो है चलने की रणनीति है राहुल की। पर अब किरण, गुड मॉर्निंग, आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज आपकी कॉल्स कहाँ पे हैं और क्या आप भी एक लॉन्ग एक शॉर्ट के साथ जाना चाहेंगे? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर मार्केट का स्ट्रक्चर देखें तो कल जिस तरह से गिरा है, डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में इंट्राडे चार्ट्स आ गए थे, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा एक्सपेक्टेड था कि आज का एक बाउंस हो सकता है। तो गैप अप ओपनिंग हो रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग ना भी होती तो ड्यूरिंग द डे एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे दोनों कॉल बाई तरफ है। पहला जो कॉल है वो यूपीएल का कॉल है। अगर आप यूपीएल का डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न या तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आफ्टर एन ईयर एंड हाफ एन ईयर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अपनी 50 डेज एंड 100 डेज 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हुआ है, और मोमेंटम इंडिकेटर में भी एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो 525 के आसपास की क्लोजिंग है यूपीएल में, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 545 का हमारा टारगेट रहेगा एंड 510 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे यूपीएल के अंदर। दूसरा जो हमारा कॉल रहेगा वो एचडीएफसी बैंक रहेगा। कल की गिरावट में भी हमने देखा था कि एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं अपनी 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज को संभाल के खड़ा था। यहाँ पे हमने देखा है कि ऑलरेडी लोअर टाइम फ्रेम के अंदर डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी काफी अच्छा एक सपोर्ट है, और प्रीवियसली भी हमने देखा था कि जब तक 1600 के लेवल ब्रेक नहीं हुए थे तो स्टॉक ने ऊपर 1800 तक की एक रैली भी दी थी। तो एचडीएफसी बैंक भी एक अच्छा प्रीफर्ड चॉइस है। यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है तो 1615 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। एक दो दिन में 1650 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज स्टॉप लॉस हमें 1600 मेंटेन करना है। तो एचडीएफसी बैंक एंड यूपीएल हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। एचडीएफसी बैंक और यूपीएल ये दो बाय कॉल्स हैं किरण की तरफ से। दोनों के दोनों ये इंडेक्स वाले स्टॉक्स हैं। लेकिन राहुल ये बताइए कि आपने तो दो बाय कॉल से दिए हैं, शॉर्ट क्या आपने बोला? शॉर्ट की भी कोई रणनीति है क्या? बिल्कुल, शॉर्ट में नेशनल एल्यूमिनियम मैंने बोला है 171 के बिलो, शायद 172 पॉइंट कुछ चेंज पे चल रहा है, 171 के बिलो शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 175 पे और टारगेट होगा 165 पे। ठीक है, नाल्को को शॉर्ट करना, 175 का स्टॉप लॉस, 165 का टारगेट। सिंपल बढ़िया है। ठीक है, वैशाली पारेख हमारे साथ जुड़ गई हैं प्रभुदास लीलाधर से। वैशाली जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। आपके शेयर्स कौन से हैं? क्या एक लॉन्ग एक शॉर्ट है, या फिर आपका भी सेंटिमेंट थोड़ा सा सुधरा है और दोनों के दोनों बाय कॉल्स हैं? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो कल हमने जैसे देखा दैट मार्केट करेक्टेड और एक वीकली सपोर्ट हमारा था 2385, 2390, 2385। तो वो हमने करेक्शन फिलहाल तो कर चुके हैं। तो आई थिंक आज हम बाउंस की उम्मीद रख सकते हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस जो स्टॉक्स के ट्रेंड हमें सही लग रहे हैं, मैं उसमें से रेकमेंड करना चाहूंगी। एक तो है एचडीएफसी लाइफ। सो एचडीएफसी लाइफ का ट्रेंड काफी ठीक ठाक रहा है एंड टोटली क्वाइट अनअफेक्टेड मार्केट के इतने विप्सॉज में। तो फिलहाल प्राइस 710, 690 के स्टॉप लॉस के साथ 730 का टारगेट देना चाहूंगी। और दूसरा स्टॉक जो मैं चुन रही हूँ वो है एफएमसीजी काउंटर, दैट इज वंस अगेन टाटा कंज्यूमर, 1150 का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1250। आपने एक चीज़ नोटिस कीजिए, वैसे वैशाली बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने हमको शेयर, आपने देखा कोई भी मेहमान ने आपको मिड कैप वाली कैटेगरी में लेके नहीं गया। किसी ने नहीं कहा कि आप एक काम करो, आप हुतम आकी ले लो, या आप कैंपस ले लो, या आप कोई वैसा शेयर ले लो। सबने कहा कि बड़े शेयरों पे आओ।
और यही चीज़ थोड़ी देर पहले मैं आपको नोटिस करा रहा, जब भी एक्सट्रीम गिरावट मार्केट के अंदर है, सबसे पहले मार्केट के स्टार प्लेयर्स पे जाओ और वो स्टार प्लेयर्स में पोजीशंस डाल लो। वो तो बात की बात है ना, बाजार ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए सभी एक्सपर्ट्स की कॉल में एक बार आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, ताकि कोई मिस हो जाए तो आप लिख लीजिएगा उसको वापस से, नहीं तो हमने यूट्यूब पे भी डालते ही हैं, आप उसमें वहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं, है ना। राहुल जी ने कहा L&T और टाटा मोटर्स को कल पनिशमेंट ठीक मिली हुई है, वापस आ सकता है। एक नालकोन की तरफ से शॉर्ट है, कंडीशन लगी हुई है 171 के नीचे पे ही बेचना, तो आप 171 के जब तक ऊपर है बेचना नहीं। स्टॉप लॉस टारगेट आ जाएंगे आपकी स्क्रीन पर, 165 का टारगेट लिखा हुआ आएगा। किरण जानी का HDFC बैंक, जो मैंने आपको नोटिस कराया था 1600 नहीं तोड़ रहा है ये, ठीक है। तो आज आप देखो सर का स्टॉप लॉस देखना है HDFC का 199 दिया है किरण जी ने स्टॉप लॉस, यानी वही 1600। दूसरा है UPL, आप देखेंगे UPL उनकी तरफ से एक कॉल है। और वैशाली कह रहे हैं कि HDFC लाइफ और टाटा कंज्यूमर्स में मेरे को थोड़ा सेफ्टी और एग्रेशन दोनों दिखता है। आपको पता है कि कंजम्पशन वाले शेयर चले, जब तक ये पूरी तरह से चीज़ें ठीक नहीं होती ना, तब तक कंजम्पशन से बाहर मत निकलना। टाटा कंज्यूमर वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। तो सभी के सभी ट्रेड आपके सामने हमने रख दिए, जिसके दम पर आज कुछ और काउंटर्स भी फोकस में रहेंगे। बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है बैंक ऑफ अमेरिका की, जहां पे उन्होंने इंडस्ट्रियल काउंटर्स को लेकर जो है डाउनग्रेड्स किए हैं, वो भी कई सारे, एक नहीं, आप देखिए कई सारे काउंटर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। अगर हम बात करें ABB की, तो वहां पे उन्होंने रेटिंग डाउनग्रेड की है, लक्ष्य लगभग 10,000 से के आसपास से घटाकर 6625 का कर दिया है। ABB इंडिया आप देखिए बोफा मौजूदा स्तर से भी नीचे के टारगेट्स दे रहा है। वहीं सीमेंट्स की बात करें तो वहां पे भी एक रेटिंग डाउनग्रेड है, अंडरफॉर्म रेटिंग है, 5378 के वो टारगेट्स दे रहे हैं। और साथ ही हैवल्स पे भी एक बड़ा कट आया है, इनका 1815 के टारगेट्स हैं। और साथ ही BEL, ये 4 काउंटर्स हैं जहां पे बोफा ने रेटिंग डाउनग्रेड की है। और उनका ये कहना है कि जो रिस्क रिवॉर्ड है इतने ज़बरदस्त रनअप के बाद जो है वो फेवरेबल नहीं है, और ये सभी काउंटर्स और गिरावट का शिकार भी हो सकते हैं। अब स्वागत करते हैं विनीत जी का, और सबसे पहले उनका ही टेक लेते हैं इस पे। विनीत जी गुड मॉर्निंग। हम कई समय से देखिए इंडस्ट्रियल्स की बात भी कर रहे थे कि हालांकि इनके लिए एक ग्रोथ का रनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पर साथ ही वैल्यूएशंस को लेकर भी एक कंसर्न ज़रूर था, क्योंकि सीमेंट्स ABB जैसे काउंटर्स लगभग 60 to 80 टाइम्स P मल्टीपल के वैल्यूएशंस पे ट्रेड करते थे। विनीत जी, आपका क्या नज़रिया है, क्या आने वाले टाइम में ये इतने रिच वैल्यूएशंस होल्ड करने में कामयाब रहेंगे, या अभी थोड़ा सा करेक्शन इनमें आना लाजमी है और यहाँ पे मौके ढूंढने चाहिए निचले स्तरों पे? देखिए, 2-3 चीजें हो गई इंटरनेशनल मार्केट्स में कि डॉलर इंडेक्स बढ़ा नहीं है। नॉर्मली जब फ्लाइट टू सेफ्टी आती है डॉलर इंडेक्स बढ़ जाता है, तो हम प्योरली समझते हैं कि एक टेक्निकल करेक्शन है। ये जापानीज येन का ट्रेड का अनवाइंडिंग हो रहा है और उसका ही प्योर कंसर्न है। एक बार वो खत्म हो जाने के बाद में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट स्ट्रांगली रिबाउंड करेगा, क्योंकि फंडामेंटल्स काफी इंटैक्ट है इंडियन मार्केट्स के। तो ये जो PE एडजस्टमेंट जो होता है, वो तो बाजार गिरेगा तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कल के इवेंट में एनीथिंग एंड एवरीथिंग गेट सोल्ड। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें जो डिप आएगा उसमें हमें बाइंग करनी चाहिए, और अगले 2-3 महीने में आपको अच्छे हैंडसम गेन्स आएंगे। सितंबर के रिजल्ट चालू होते ही सबकी कमेंट्री चेंज हो जाएगी। लोग देखेंगे कि मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, ग्रोथ मार्केट्स में पैसा ज्यादा आ रहा है, और इंडिया सबसे बड़ा ग्रोथ मार्केट है, तो पैसा जरूर इधर आएगा और वो जाएगा, यही सब काउंटर्स हैं। जो है निचले स्तरों पे बाइंग की रणनीति अपनानी चाहिए, और साथ ही हम देख भी रहे हैं कि ये काउंटर्स अभी भी थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करने की कोशिश में कामयाब है, पर जहां पे आपको मौका मिले तो आपको यहां पे अपना एक्सपोजर जो है थोड़ा सा बढ़ाना ज़रूर चाहिए।